अब एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर डालते हैं जो कि देश के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में हुई हैं। इन्फोसिस को 32,000 करोड़ के जीएसटी मामले में बड़ी राहत मिली है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को जीएसटी डिमांड नोटिस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक डीजीजीआई ने 2017 से 2022 के दौरान के 32,403 करोड़ के टैक्स नोटिस को ड्रॉप कर दिया है। इन्फोसिस को आधिकारिक सूचना मिली गई है। प्री शो कॉल प्रोसीडिंग्स बंद कर दी गई हैं। यह कंपनी और आईटी सेक्टर दोनों के लिए सकारात्मक खबर है क्योंकि इतनी बड़ी संभावित देनदारी का खतरा टल गया है। एचडीएफसी के सीईओ पर एफआईआर, बैंकों ने कहा है आरोप बेबुनियाद हैं। एचडीएफ बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर के खिलाफ एक फैमिली ट्रस्ट द्वारा एफआईआर दर्ज होने की खबर है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार लीलावती ट्रस्ट के आरोप हैं कि बैंक ने एक पुराने लोन डिफॉल्टर से वसूली में अनियमितता की है। बैंक ने बयान जारी कर इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि कुछ डिफॉल्टर जानबूझकर रिकवरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बैंक अपनी लड़ाई के लिए तैयार है। निवेशकों के लिए यह खबर चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन बैंक का स्पष्ट रूप देखते हुए अधिकांश एनालिस्ट मानते हैं कि बैंक के फंडामेंटल पर इसका असर नहीं पड़ेगा। फिर भी यह हेडलाइन आज खबरों में है तो मार्केट इसे नोट करेगा। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। बैंकों ने भी लोन दरें कम की हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बड़े फैसले को हेडलाइन दिया है। जून 2025 की एमपीसी बैठक में आरबीआई ने नीतिगत ऋणों में अप्रत्याशित 50 बेसिक पॉइंट की कटौती की है। साथ ही बैंकों के पास जमा सीआरआर में भी 1% की कटौती की गई है ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी ला सके। इसका असर तुरंत दिखा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लैंडिंग रेट 0.5% तक घटा दी है और एचडीएफसी बैंक ने भी अपना एमसीएलआर 0.10% कम कर दिया है। खबर लिखता है आरबीआई के इस कदम से होम, ऑटो और बिजनेस लोन सस्ते होंगे और निवेशक व खर्च को बढ़ावा मिलेगा। यह हेडलाइन निवेशकों को बताती है कि सरकार महंगाई मोर्चे पर अब फोकस ग्रोथ पर बढ़ाने पर है। बैंकिंग सेक्टर ने इस खबर पर तेजी दिखाई है। पिछले हफ्ते रिलायंस एचडीएफसी बैंक ने बढ़ाई बाजार की बढ़त। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ता भारत की टॉप कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। विशेषकर रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक ने मार्केट वैल्यू में तगड़ी बढ़त की है, जो कुल मिलाकर सेंसेक्स निफ्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने में मददगार रही है। रिलायंस का शेयर ऐतिहासिक स्तरों के करीब पहुंचा और एचडीएफसी बैंक भी लगभग लगातार उछाल पर है। इन्वेस्टरों की संपत्ति में इस दौरान कई लाख करोड़ का इजाफा हुआ। अखबार ने इसे बाजार की रीढ़ कहे जाने वाले बड़े शेयरों का शानदार सप्ताह बताया। यह इंगित करता है कि लार्ज कैप में लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मार्केट ग्रोथ और सॉलिड होती है। यूएस चीन वार्ता शुरू हुई है। ग्लोबल ट्रेंड वार में नरमी के संकेत हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक सकारात्मक डेडलाइन है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिखता है अमेरिका और चीन के बीच आज से लंदन में उच्च स्तरीय व्यापार शुरू हो रही है। मई में हुए आंशिक समझौते के बाद अब उम्मीद है कि दोनों देश पहले चरण के ट्रेंड डील को अंतिम रूप देंगे। अमेरिका राष्ट्रपति के हवाले से खबर आई है कि बातचीत से पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बहुत सकारात्मक बात हुई है। इस खबर को वैश्विक बाजार उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है क्योंकि इससे लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ युद्ध में सुलह के आसार बने हैं। भारतीय निवेशकों के लिए भी यह राहत भरी खबर है क्योंकि ट्रेंड वार शांत होने से उभरते बाजार को फ़ायदा होगा। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियाँ। अब इन पर नज़र डालते हैं कि हम दिन के बाजार की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि इन समाचारों से आपको आज की मार्केट मूव को समझने में मदद मिलेगी।